एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन मेथड पढ़ लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। अब अपने पास है इंडिविजुअल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कि अब हमने इंडिविजुअल प्रिपरेशन देखनी है, अलग अलग प्रिपरेशन देखनी है। एल्डिहाइड की अलग प्रिपरेशन होगी और कीटोन्स की अलग प्रिपरेशन होगी, ठीक है ना। जैसे हमने कल प्रिपरेशन करी थी भाई मानसू, तो वो चारों की चारों प्रिपरेशन में क्या हो रहा था, वो कॉमन प्रिपरेशन थी जिससे एल्डिहाइड भी बन रहा था और कीटोन्स भी बन रहा था। लेकिन आज हम इनकी इंडिविजुअल प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड की अलग प्रिपरेशन पढ़ेंगे और कीटोन्स की अलग प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अगर मैं एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के बारे में बात करता हूं बेटा, तो एल्डिहाइड की यहां पर 4 प्रिपरेशन है बेटा, ठीक है ना। 4 प्रिपरेशन है, जिसमें सबसे पहली जो प्रिपरेशन अपने पास रहेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है यहां पर, ठीक है ना। सबसे पहली प्रिपरेशन यहां पर आएगी रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहली प्रिपरेशन क्या होगी, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। दूसरी प्रिपरेशन इसकी क्या होने वाली है, दूसरी वाली रिएक्शन का नाम रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन, ये भी रिडक्शन वाली है। तीसरी जो प्रिपरेशन है इसकी, वो तीसरी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी इसकी, एटार्ड रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है। एंड लास्ट प्रिपरेशन जो है इसकी, लास्ट प्रिपरेशन, ठीक है, जो लास्ट प्रिपरेशन है इसकी एटार्ड के बाद जो लास्ट प्रिपरेशन, वो भी नेम रिएक्शन ही है, वो है गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये 4 प्रिपरेशन हम एल्डिहाइड के पढ़ेंगे, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, एटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शंस, ठीक है ना। ये चारों की चारों प्रिपरेशन किसकी रहेंगी अपने पास, एल्डिहाइड की। अच्छा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि ये चारों की चारों प्रिपरेशन जो हमारे पास रहने वाली एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, इंडिविजुअल एल्डिहाइड ही इनसे बनेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं कीटोन की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहा हूं डिमरी, तो कीटोन की अपने पास 3 प्रिपरेशन यहां पर होती है, वो कोई नेम रिएक्शन नहीं है। यहां पर ये सारी की सारी क्या है, नेम रिएक्शन है भाई, ये सारी की सारी क्या है, नेम रिएक्शन, यानी कि साइंटिस्ट के नाम पे ये रिएक्शन पड़ी हुई है, इस वजह से इनको बोलते हैं नेम रिएक्शन। और ये काफी इंपॉर्टेंट है चारों की चारों, क्योंकि अपने पास नेम रिएक्शन ही ज्यादातर पेपर में पूछी जाती है, ठीक है ना। जो कन्वर्जेंस वगैरह आते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो ज्यादातर नेम रिएक्शन से आते हैं, इसलिए मैंने इनको सबको स्टार लगा दिया। नेम रिएक्शन अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, साइंटिस्ट के बेस पे इनका नाम पड़ा हुआ है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं कीटोन की प्रिपरेशन, तो कीटोन की केवल 3 प्रिपरेशन अपने पास रहेंगी, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी मैंने पढ़ रखी है एक, जिसमें हम बोलते हैं असाइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन, जिसमें फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन है ना, अरे फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, इस तरह से इसको पूरा फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन हम बोल सकते हैं, फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन, इससे कीटोन बनेगा फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन से। दूसरा यहां पर अपने पास है, पहले तो फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन है, ठीक है, दूसरा यहां पर है फ्रॉम असाइल हैलाइड्स, और तीसरा यहां पर प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड, ठीक है। यानी कि यहां पर अगर एल्डिहाइड के प्रिपरेशन देखें तो 4 प्रिपरेशन एल्डिहाइड की हैं और 3 प्रिपरेशन किसकी हैं, कीटोन्स की, ठीक है ना। तब हमारे पास प्रिपरेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा अगर हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, जिसमें हम पहले के चारों निपटाएंगे। तो यहां पर मैं टॉपिक डाल रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। पहले हम एल्डिहाइड प्रिपरेशन निपटाएंगे बाय अंश, ठीक है, जिसमें सबसे पहली जो रिएक्शन अपने पास है अंश कौन सी है, नेम रिएक्शन है रोजनमुंड, क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, नाम में ही काम है, रिडक्शन रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, इसमें नाम में ही काम है। देखो क्या बच्चे रिडक्शन का मतलब समझते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, भाई रिडक्शन का मतलब तो समझते हैं ना कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, रोजनमुंड रिडक्शन, ये नाम साइंटिस्ट का है, इस रिएक्शन का हमें ग्रुप रिएजेंट याद रखना है,
सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप रिएजेंट, और वो ग्रुप रिएजेंट होता है इस रिएक्शन का, चाहे तुम पीबी ले लो बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, BaSO4 की प्रेजेंस में, या फिर तुम पीडी ले लो, पीबी बोले तो लेड, पीडी बोले तो पैलेडियम, किसकी प्रेजेंस में, वही बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, ठीक है। यानी दोनों में से कोई भी ले लो, ये इसका ग्रुप रिएजेंट है, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं एज अ ग्रुप रिएजेंट, ठीक है ना। दूसरी बात यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर किससे हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, यहां पर एल्डिहाइड बनता है हमारे पास असाइल हैलाइड्स। यहां पर हमें रिएक्टेंट के तौर पे क्या यूज करना पड़ता है, असाइल हैलाइड्स, बाय असाइल हैलाइड्स, असाइल हैलाइड्स यहां पर यूज करना पड़ता है। अब वो असाइल हैलाइड्स की अगर मैं बात करता हूं, असाइल हैलाइड्स क्या होता है, आर कर लो या फिर AR कर लो, CO और X, इस तरह से असाइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है। और इस असाइल हैलाइड्स में अगर मैं हाइड्रोजन डाल दूं और फिर ये PDBSO4 डाल दूं तो आगे अपने पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। जैसे ध्यान से सुनना डिमरी, मैं यहां पर तेरे को समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं यहां पर कोई रिएक्शन ले रहा हूं डिमरी, यहां पर ध्यान सुनना कि मैं बात कर रहा हूं असाइल हैलाइड्स हमने लिया, चाहे असाइल हैलाइड्स ले लो इस तरह से, असाइल हैलाइड्स, X की जगह पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से, ठीक है ना। अब मैंने क्या डाला डिमरी, यहां पर हाइड्रोजन को ऐड करूंगा डिमरी, इसमें क्या करूंगा, ऐड हाइड्रोजन करूंगा, और किसकी प्रेजेंस में डिमरी, ग्रुप रिएजेंट की प्रेजेंस में। और ग्रुप रिएजेंट अपने पास क्या है, इन दोनों में से कोई भी एक डाल ले डिमरी, चाहे PDBSO4 डाल ले चाहे PBBSO4 डाल ले, कोई भी एक डाल दे डिमरी। जैसे मान लीजिए डिमरी ने डाला PDBaSO4, है ना, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। अब डिमरी एक बात यहां सुनना, होता क्या है, रिडक्शन होता है इस असाइल हैलाइड्स का, इस असाइल हैलाइड का रिडक्शन होता है, यहां से जाता है हेलोजन X, और हेलोजन जब जाता है तो यहां पर लग जाता है एक हाइड्रोजन, यह हेलोजन जिसके साथ जाता है वो दूसरा हाइड्रोजन रहता है, यहां पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो इस हेलोजन के साथ निकल गया इस तरह से डिमरी HX, ये X और H चले गया, ठीक है। बाकी एक हाइड्रोजन बच जाएगा, वो एक हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाएगा, और यहां पर जैसे ये चिपका ऐसे C डबल बॉन्ड O और ये H इस तरह से, ठीक है। क्या अपने पास ये एल्डिहाइड बन चुका है, ये पूरा CHO ग्रुप, ये पूरा का पूरा एल्डिहाइड है डिमरी, ये CHO अपने पास एल्डिहाइड बन चुका है, तो ये अपने पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन चुका है, ठीक है। और कौन सा एल्डिहाइड बना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड बना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड का मतलब समझते हो, जिसमें बेंजीन ना हो, ठीक है ना, एलिफेटिक एल्डिहाइड, जिसमें एरोमेटिक वाली कोई बात ना हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स ना हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड। यानी कि यहां पर R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी जोड़ सकते हो यहां पर R का मतलब, ठीक है। ऐसे हम इसी से एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं डिमरी, जैसे यहां पर तूने क्या लिया, अल्काइल ग्रुप लिया R, ठीक है। ऐसे यहां पर क्या ले सकता है, अराइल ग्रुप ले सकता है, AR वाला अराइल ग्रुप ले सकता है, यानी कि एरोमेटिक वाला ग्रुप ले सकता है। ये बेंजीन तो यहां पर ले सकता है, ठीक है ना, ये R की जगह पे बेंजीन यानी एरोमेटिक ले सकता है, और यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये फिर से हैलोजेंस, ठीक है। फिर क्या करेगा डिमरी, वही H2 डालेगा और वही ग्रुप रिएजेंट डिमरी तो यहां पर यूज कर रहा है, कौन सा, अभी जैसे PB डाल दे, PD या फिर PB, किसकी प्रेजेंस में, BaSO4 बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। अभी क्या होगा डिमरी, यहां से X जाएगा और यहां से हाइड्रोजन जाएगा, HX निकलेगा और एक H यहां पर जुड़ जाएगा, आगे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये H यहां पर जुड़ गया, ठीक, और डिमरी बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया, HX। तो अब जो है ऊपर एलिफेटिक एल्डिहाइड बन रहा है, नीचे एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। इस एरोमेटिक एल्डिहाइड का नाम क्या है, बेंजीएल्डिहाइड, ठीक है ना। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है क्योंकि इसमें एरोमेटिक आ गया, एरोमेटिक बेंजीन वाला कार्बन यहां पर यूज हो रहा है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हम बोलेंगे इसको, ठीक है डिमरी, ठीक है। और इस एरोमेटिक एल्डिहाइड का जो नाम है वो क्या है, बेंजीएल्डिहाइड। क्या डिमरी की बात समझ में आ गई, क्या डिमरी को रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन से याद हो चुकी है, बहुत इजी है, असाइल हैलाइड्स लेना है, हाइड्रोजन डालना है और पीडी या फिर पीबी में से कोई एक यूज करके BaSO4 यूज करना है और आगे X हटाना है, H लगा देना, एल्डिहाइड बन गया। क्योंकि मेन प्रोडक्ट तो ये है ना, अरे बाई प्रोडक्ट HX लिखो ना लिखो, मेन प्रोडक्ट तो ये है, इसी को लिखना है, अपने पास एल्डिहाइड बन जाता है। यानी कि असाइल हैलाइड्स का X हट के वहां हाइड्रोजन चिपक जाता है और एल्डिहाइड बन जाता है अपने पास।
तो सबसे पहले अपने पास कंप्लीट हो चुकी है रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा स्टीफन रिएक्शन, यहां पर भी रिडक्शन ही होता है, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन इसका पूरा नाम है। मैं यहां पर दूसरी रिएक्शन यूज कर रहा हूं, दूसरी अपने पास स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर ये स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, क्या बच्चे स्टीफन का मतलब समझ चुके हैं? हाइड्रोजन H2 का एडिशन होगा, रिडक्शन का मतलब H2 का एडिशन होगा, ठीक है। और स्टीफन यहां पर ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के बेस पे इसका नाम पढ़ रखा है। अभी अगर मैंने बात करी रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में एक ही ग्रुप रिएजेंट है BaSO4, उसमें चाहे PD डाल दो चाहे PB डाल दो, लेकिन यहां पर ग्रुप रिएजेंट दो हैं, यहां पर ग्रुप रिएजेंट दो हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। यहां पर क्या है, दो ग्रुप रिएजेंट है, दो ग्रुप रिएजेंट है। वो दो ग्रुप रिएजेंट कौन कौन से हैं? मैं ये पहला वाला ग्रुप रिएजेंट लिख लेता हूं, ये दूसरा वाला ग्रुप रिएजेंट लिख लेता हूं। पहला वाला ग्रुप रिएजेंट जो है अपने पास वो है SnCl2HCl। क्या बच्चों को पता है ये वीक रिड्यूसर है? SnCl2HCl क्या वीक रिड्यूसर नेचर का है, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहां पर पता क्या होता है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी डबल H यहां पर दूसरा होता है, डबल H, इस तरह से डबल H, ये दूसरा ग्रुप रिएजेंट है। SnCl2HCl पहला ग्रुप रिएजेंट, दूसरा है डबल H। अच्छा, इस डबल H का जो पूरा नाम है डिमरी, इस डबल H का पूरा नाम अगर मैं तेरे को बोलूं तो इसका पूरा नाम क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और लास्ट में H मतलब हाइड्राइड, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका पूरा नाम है, ठीक है। डबल H का पूरा नाम अगर डिमरी तेरे से कोई पूछेगा तो तू क्या बोलेगा? डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं डिमरी डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो किस तरह से हो जाएगा? अच्छा, यहां एल्यूमिनियम होता है सेंटर एटम, ये एल्यूमिनियम सेंटर एटम होता है। एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, है ना, 3 वैलेंसी होती है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के होते हैं। एक पे तो लग जाता है डिमरी H, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बन गया एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन जो बाकी 2 वैलेंसी बची हुई है उसमें क्या लगेगा? आइसोब्यूटाइल, तभी तो डाई आइसोब्यूटाइल बनेगा ना, दोनों जगह आइसोब्यूटाइल लगेगा। अगर मैं यहां पर आइसोब्यूटाइल लगा रहा हूं डिमरी, ये है आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल है, ठीक है। एक आइसोब्यूटाइल इधर लगा दिया, दूसरा आइसोब्यूटाइल में इधर लगा रहा हूं डिमरी, ये दूसरा आइसोब्यूटाइल, तो हो गया ये डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये अपने पास इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर है ये, ठीक। पहला ग्रुप रिएजेंट तो अपने पास वीक रिड्यूसर है, दूसरा भी वीक रिड्यूसर ही माना जाता है डबल H को, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। अब एक बात ध्यान रखना, ये पहला वाला ग्रुप रिएजेंट अगर यूज हो रहा है तो ये यूज होता है किसमें? साइनाइड कंपाउंड में या फिर नाइट्राइल कंपाउंड में, ठीक है। यहां पर क्या हम यूज करेंगे? बाय नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड, क्योंकि नाइट्राइल कंपाउंड्स में ही क्या यूज होता है? SnCl2HCl। इसको हम यूज करेंगे बाय एस्टर, एस्टर के द्वारा अगर हम प्रिपरेशन करेंगे किसकी? एल्डिहाइड की। नाइट्राइल कंपाउंड को हम पता क्या कहते हैं? साइनाइड कंपाउंड भी कहते हैं। नाइट्राइल कंपाउंड को क्या कहते हैं? साइनाइड कंपाउंड। नाइट्राइल कंपाउंड को साइनाइड कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि स्टीफन रिएक्शंस के 2 ग्रुप रिएजेंट हैं, दोनों ग्रुप रिएजेंट अपने पास यूज हो सकते हैं स्टीफन में, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले SnCl2HCl, तो उसमें हम यूज करेंगे कौन से वाले? नाइट्राइल कंपाउंड या फिर साइनाइड कंपाउंड यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा अपने पास डबल H है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसमें हम एस्टर से बनाएंगे क्या? एल्डिहाइड, ठीक है। तो सबसे पहला ग्रुप रिएजेंट यूज कर रहे हैं, सबसे पहला ग्रुप रिएजेंट कर रहे हैं SnCl2HCl, ठीक। और ये किस में ऐड करना है हमें? नाइट्राइल कंपाउंड्स में,
आई बात समझ में? तो इसका मतलब है अगर मैं सबसे पहली प्रिपरेशन लिख लेता हूं तो ये लिख लेता हूं बाय नाइट्राइल कंपाउंड्स, ठीक है ना। सबसे पहली प्रिपरेशन लिख लेता हूं यहां पर बाय नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल कर लो या फिर क्या कर लो साइनाइड, नाइट्राइल कंपाउंड या फिर क्या कर लो साइनाइड कंपाउंड्स, बाय नाइट्राइल कंपाउंड बाय साइनाइड कंपाउंड, ठीक है ना। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन है, बाय प्रद्युमन क्या है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पहले नाइट्राइल कंपाउंड ले लेते हैं, साइनाइड वाला कंपाउंड लेते हैं। साइनाइड क्या होता है CN होता है, ये है अपने पास साइनाइड कंपाउंड RCN, ये C और N के बीच में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये साइनाइड कंपाउंड है या फिर नाइट्राइल कंपाउंड है। अब इस नाइट्राइल कंपाउंड में मैं जोड़ रहा हूं हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन को तुम डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, सीधा ग्रुप रिएजेंट भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं हाइड्रोजन यूज करना ही है, सीधा ग्रुप रिएजेंट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में रिड्यूसर नेचर के। हाइड्रोजन भी डालोगे तब भी ठीक है, नहीं भी डालोगे तब भी ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे ही इसमें भी अगर मैं बात कर रहा हूं पीछे, यहां पर हाइड्रोजन यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, क्योंकि अपने आप में ये रिड्यूसर एजेंट है, ठीक है। करोगे भी तब भी कोई गलत नहीं है, नहीं भी करोगे तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी क्या है कि हाइड्रोजन डाल भी सकते हो, ये दिखा भी सकते हो ऐसे करके, नहीं भी दिखाओगे सीधा ग्रुप रिएजेंट लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। पर मैंने यहां पर हाइड्रोजन लिख लिया है और हाइड्रोजन मैं एडिशन करूंगा किसकी प्रेजेंस में, अगर नाइट्राइल कंपाउंड है साइनाइड कंपाउंड है तो मैं रिएजेंट क्या यूज करूंगा SnCl2HCl, ठीक है, ये वाला रिएजेंट यूज करूंगा। अब होगा क्या, ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, और इसका जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। आई बात समझ, ये पाई बॉन्ड हट जाएगा, इसका मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड बच जाएंगे, केवल ऐसे बच जाएगा यहां पर C डबल बॉन्ड N इस तरह से। अब एक हाइड्रोजन लगेगा नाइट्रोजन पे और एक हाइड्रोजन लगेगा इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन लगा इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन लगा इस नाइट्रोजन पे, ऐसा, ठीक है। फिर हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O पॉजिटिव में, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक, हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो उस पर इसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि यहां से दो हाइड्रोजन और आते हैं और इस NH के साथ जुड़ के हट जाते हैं। यानी कि पहले होता क्या है, जैसे मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो यहां पर बॉन्ड टूट, नाइट्रोजन के बीच का ये डबल बॉन्ड टूटता है भाई, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो नाइट्रोजन के साथ लग जाएंगे यहां से दो हाइड्रोजन, और जो यहां का ऑक्सीजन है वो आ जाएगा कार्बन के साथ, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा C सिंगल बॉन्ड H, और जो डबल बॉन्ड इस कार्बन का टूट रहा है वहां पर आ जाएगा ये H3O पॉजिटिव का ऑक्सीजन, ठीक। प्लस यहां से दो हाइड्रोजन चल जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन की जो दो वैलेंसी है ना वो खाली हो जाएगी, और जब नाइट्रोजन की दो वैलेंसी खाली होगी तो ये दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देगा। एक हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन में पहले से है, दो हाइड्रोजन यहां से आ रहे हैं, यानी कि क्या बन गया है NH3, ये अमोनिया गैस बन चुकी है। यहां पर अमोनिया गैस तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन यहां पर मेन प्रोडक्ट अपने पास क्या हो गया, ये एल्डिहाइड, क्या हो गया, ये एल्डिहाइड अपने पास मेन प्रोडक्ट हो गया। ऐसे तो ये अपने पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, क्योंकि यहां पर हमने क्या कर रखा है, अल्काइल ग्रुप यूज कर रखा है। ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, जैसे ये एलिफेटिक वाला है क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, ऐसे एरोमेटिक भी बना सकते हैं कि एरोमेटिक हमने यहां पर यूज करा है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। फिर वो हाइड्रोजन यूज करते हुए सेम टू सेम ग्रुप रिएजेंट, आगे क्या बनेगा भाई डिमरी, इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट है। अच्छा, जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना इसको बोलते हैं इमीन, इस इंटरमीडिएट का नाम है इमीन, इमीन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। इंटरमीडिएट जो यहां पर बनता है वो इमीन प्रोडक्ट होता है। अब ये CN के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड रहेंगे, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। फिर से वही चीज हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यहां बीच से बॉन्ड टूटेगा, कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ये CH और कार्बन डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन आएगा, CHO ग्रुप बन गया एल्डिहाइड, प्लस यहां से NH3 निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर क्या हो गया, ये
एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया। ये दोनों, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस पहले वाले को कंप्लीट कर दिया है नाइट्राइल कंपाउंड के द्वारा, इसको कंप्लीट कर दिया है। दूसरा हम कर रहेंगे एस्टर के द्वारा, वहां पर हम यूज करेंगे डिबल एच, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। उसको तुम यहां पर ही समझ लो, यहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, छोटा सा यहां पर एस्टर के द्वारा, है ना। एस्टर के द्वारा अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कोई एस्टर अपने पास ऐसा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये एस्टर है ना भाई, ये एस्टर है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें रिडक्शन कर रहा हूं, यानी कि हाइड्रोजन को जोड़ रहा हूं, H2 को जोड़ रहा हूं, और मैं यहां पर ग्रुप रिएजेंट क्या यूज करूंगा भाई, डिबल एच यूज करूंगा, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर यूज कर दिया क्या, डिबल एच, ऐसा लिखते हैं इसको, डिबल एच, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होगा, यहां पर पता क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का ये सिंगल बॉन्ड टूट जाता है, यहां से कार्बन और ऑक्सीजन का ये सिंगल बॉन्ड टूटता है। जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो एक हाइड्रोजन, इस दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लगता है, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगता है। आगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगा, H प्लस प्लस दूसरा क्या बनेगा, आर ओ के साथ क्या जाएगा, ये एक दूसरा हाइड्रोजन, आर ओ एच। तो देखो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन गया, एक तो आपके पास क्या बन गया भाई, एल्डिहाइड, एक तो हमारे पास एल्डिहाइड बन गया है, और दूसरा अपने पास क्या बन गया है, अल्कोहल बन चुका है। लेकिन अल्कोहल यहां पर बाय प्रोडक्ट है, अल्कोहल यहां पर बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। तो यही अपने पास क्या है, डिबल एच डाल के इसको बना सकते हैं। अच्छा, डिबल एच को हम जो है, डिबल एच को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कहीं पर डिबल एच इस तरह से लिखा रहता है, और कहीं पर डिबल एच को इस तरह से लिखा रहता है भाई, इस तरह से एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाहर लिखा रहता है, और अंदर पता क्या कर रहा रहता है, आइसोब्यूटाइल, ऐसा, और ब्रैकेट के बाहर दो, ऐसा। ये इसका मतलब यही है, डाई मतलब दो, मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अगर एरो के ऊपर कभी कभी ऐसा लिख रखा होगा, वो भी वही चीज है, डिबल एच। आई बात समझ में। तो ऐसा मत सोचना कि ये कुछ और है, यह है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कहीं पर ये यूज, कहीं पर ऐसा करके लिख रखा होगा, कहीं पर ऐसा करके लिखा होगा, ठीक है ना। तो एस्टर का जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो टूटेगा, दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लगेगा, एक एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, एक अल्कोहल वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां पर हमारे पास ये बाय एस्टर से भी कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, यानी कि स्टीफन रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है यहां पर, ये दूसरे नंबर की, ठीक है। अब हम तीसरी रिएक्शन यूज करेंगे, वो है एटार्ड रिएक्शन। पहले इतना छाप लो, इतने में कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। छाप लिया भाई। तीसरी अपने पास कौन सी है, एटार्ड रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन हम यूज करेंगे एटार्ड रिएक्शन। ये एटार्ड रिएक्शन भी नेम रिएक्शन अपने पास हो रही है, एटार्ड रिएक्शन। अब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि अभी हमने रोजनमुंड में तो क्या देखा, एक ग्रुप रिएजेंट है, फिर स्टीफन में देखा दो ग्रुप रिएजेंट है। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे, तीन ग्रुप रिएजेंट आ जाएंगे भाई, ग्रुप, ठीक है। इसमें ग्रुप क्या आ जाएगा, तीन ग्रुप रिएजेंट आ जाएंगे। अगर मैं इसकी ग्रुप रिएजेंट की बात करता हूं तो यहां पर ग्रुप रिएजेंट क्या आ जाते हैं, तीन तीन ग्रुप रिएजेंट आ जाते हैं, तीन तीन ग्रुप रिएजेंट आ जाते हैं भाई यहां पर, ठीक है। तीन ग्रुप रिएजेंट आएंगे। सबसे पहला जो ग्रुप रिएजेंट यहां पर यूज होगा वो होगा क्रोमाइल क्लोराइड। सबसे पहले क्या होगा, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक। दूसरा जो यूज होगा यहां पर, दूसरा जो यूज हो रहा है यहां पर वो होगा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तीसरा जो यूज होगा वो होगा क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये तीनों ग्रुप रिएजेंट यहां पर यूज हो रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं तीन ग्रुप रिएजेंट तो हैं, जैसे यहां पीछे देखें, अगर इस पीछे में मैं देखता हूं यहां पर अपने पास स्टीफन में दो ग्रुप रिएजेंट थे, और दोनों ग्रुप रिएजेंट के लिए अलग अलग कंपाउंड यूज कर रहे थे भाई। इसके लिए हम पहले वाले ग्रुप रिएजेंट के लिए हम नाइट्राइल कंपाउंड यूज कर रहे थे, दूसरे के लिए हम एस्टर यूज कर रहे थे।
लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर 3 ग्रुप रिएजेंट तो हैं, लेकिन तीनों के लिए एक ही कंपाउंड से हम प्रिपरेशन करेंगे, और वो एक कंपाउंड अपने पास क्या होगा, टॉलविन बाई टॉलविन। इन तीनों में ही क्या है, टॉलविन के द्वारा हम प्रिपरेशन करेंगे। इन तीनों में क्या है, इन तीनों के लिए हम बाई टॉलविन, टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन से हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। टॉलविन तुझे पता है भाई डिमरी, मिथाइल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगेगा तो टॉलविन बनेगा। सबसे पहला ग्रुप रिएजेंट क्या है, सबसे पहला ग्रुप रिएजेंट क्या है, हाँ, फ्रॉम क्रोमाइल क्लोराइड्स, फ्रॉम क्रोम, है ना, क्रोमाइल क्लोराइड्स। ध्यान से सुनना भाई डिमरी, क्रोमाइल क्लोराइड्स, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, ये है, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं डिमरी, क्रोमाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, किस में यूज कर रहे हैं, टॉलविन में। क्या डिमरी ये टॉलविन है, मिथाइल बेंजीन टॉलविन अपने पास होता है, ये टॉलविन में हमने क्या यूज करा, क्रोमाइल क्लोराइड, यानी कि CrO2Cl2, यह है क्रोमाइल क्लोराइड। अच्छा, यहां पर जो है इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट किस तरह से बन रहा है, ध्यान से सुनना, इंटरमीडिएट किस तरह से बन रहा है, कार्बन जो यहां पर बेंजीन पे कार्बन लगा हुआ है, उस पे 3 हाइड्रोजन है भाई, एक हाइड्रोजन तो ऐसे रखा, बाकी 2 हाइड्रोजन को मैंने अलग से ऐसे दिखाया, बाकी 2 हाइड्रोजन को मैं HH को ऐसे दिखा सकता हूं, और जहां पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे बाकी, उन 2 हाइड्रोजन के साथ साथ ये क्रोमाइल ग्रुप भी जुड़ जाएगा। किस तरह से जुड़ेगा, ये क्रोमाइल ग्रुप किस तरह से जुड़ेगा, ऑक्सीजन के थ्रू यहां पर बॉन्ड बनाता है OCr, और फिर ये दूसरा ऑक्सीजन और OH, इस तरह से OH, यहां का जो एक हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन OH इसके साथ आ जाएगा, OH, और लास्ट में ये पूरा का पूरा Cl2, ठीक है। दूसरा भी यहां पर जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ भी ये क्रोमाइल क्लोराइड फिर से जुड़ेगा, फिर से यही बनाएगा OCr, OH और ये Cl2, ये बन गया इंटरमीडिएट। यहां पर इस इंटरमीडिएट का नाम है, इस इंटरमीडिएट का नाम है बेंजाइल क्रोमाइल क्लोराइड्स, या फिर क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, बेंजाइल क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, इसमें डालते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस, फिर से इसकी करते हैं, H3O पॉजिटिव में हाइड्रोलिसिस करते हैं, और यहां पर टेम्परेचर लगाना पड़ता है। तो क्या होता है, यहां के इस कार्बन के दोनों ही बॉन्ड टूट जाते हैं, ये दोनों बॉन्ड टूट गए, ये भी और ये भी, दोनों बॉन्ड टूट गए। इस कार्बन के 2 वैलेंसी फ्री होगी, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी, तो यहां से ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, और CH और ऑक्सीजन इस 2 वैलेंसी पे आ जाएगा, तो CHO बन जाएगा आगे प्रोडक्ट, इस तरह से, ठीक है भाई। यहां पर क्या था, CH था, यहां से दोनों बॉन्ड टूटे, दोनों बॉन्ड की वैलेंसी को बराबर करने के लिए क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, CHO बन जाएगा, ये बन गया अपने पास बेंजीएल्डिहाइड, ठीक है ना। तीनों का ही प्रोडक्ट बेंजीएल्डिहाइड बनता है। जैसे मैं दूसरा भी यूज कर रहा हूं, कौन सा, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड यूज कर रहा हूं फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अगर मैं एसिड एनहाइड्राइड की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, एसिड एनहाइड्राइड अपने पास क्या होता है भाई, एसिड एनहाइड्राइड पता है ना तुम लोगों को, कि अगर मैं यहां पर यूज कर रहा हूं क्या, टॉलविन, क्योंकि तीनों के लिए हमें टॉलविन ही यूज करना है, यहां पर भी टॉलविन यूज करा है। अब तुम्हें यहां पर यूज करोगे क्या, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, ये RCO ऑक्सीजन, फिर से ये, फिर C डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहां से टूटता है, यहां से, और ये वाला पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो यहां टूटा हुआ हिस्सा है, वो बिल्कुल ऐसे ही जुड़ता है यहां पर जैसे ये जुड़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये पूरा का पूरा हिस्सा इंटरमीडिएट बनाने के लिए ऐसे ही जुड़ता है यहां पर, जैसे क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स नहीं जुड़ा यहां, ऐसे ये वाला हिस्सा यहां जुड़ेगा,
तो एक इंटरमीडिएट बनेगा बीच में कि ये बेंजीन है और बेंजीन पे CH तो रहेगा ही रहेगा, बाकी 2 हाइड्रोजन यहां से निकल जाते हैं। जैसे यहां पर हाइड्रोजन नहीं निकल रहे हैं ना, यहां पर OH के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन यहां से दोनों हाइड्रोजन निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन निकलते हैं तो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। 2 वैलेंसी पे ये वाला ग्रुप लग जाता है OC डबल बॉन्ड OR, ये वाला ग्रुप, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड का ये वाला ग्रुप इसको बोलते हैं। ये एस्टर वाला ग्रुप अपने पास, एस्टर बॉन्ड वाला ग्रुप यहां पर लगता है इस तरह से OC डबल बॉन्ड O और ये R, यहां इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यहां पर O फिर C डबल बॉन्ड O और फिर ये R, एक बार इधर जुड़ेगा दूसरी बार इधर OC डबल बॉन्ड O और ये R, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से हमें क्या करना है, यही यूज करना है H3O पॉजिटिव, हीट कर लो या फिर 373 केल्विन टेम्परेचर रख लो, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब फाइनली क्या होगा कि यहां से वही 2 बॉन्ड टूटेंगे, जैसे कार्बन के 2 बॉन्ड टूटेंगे तो यहां से ऑक्सीजन इस पे आ जाएगा और आगे वही प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन पे CHO, यानी कि बेंजल्डेहाइड, ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्ट वही बनेगा, रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, ठीक है। ऐसे तीसरे का भी रिएक्टेंट भी सेम होगा, प्रोडक्ट भी सेम रहेगा। तीसरा अपने पास क्या है, फ्रॉम Cl2, सनलाइट के प्रेजेंस में HNO क्या है, होता है सनलाइट, फ्रॉम Cl2 और HNO की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन हम बोल सकते हैं इसको, क्लोरीनेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन हो रहा है। तुम्हें पता है कि अगर मैं यहाँ, अच्छा इस वाले इंटरमीडिएट का नाम अपने पास क्या है, बेंजाइल क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, इसका नाम होता है बेंजाइल डाइएसिटाइन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है, बेंजल डाइएसिटाइल कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, या फिर बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडीन एसिटाइलिन कॉम्प्लेक्स, या फिर बेंजाइल एसिटाइलिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, बेंजाइलिडीन एसिटाइलिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। बेंजाइल एसिटाइल कॉम्प्लेक्स लिखो इसको, बेंजाइल एसिटाइल लीन कॉम्प्लेक्स, ये इंटरमीडिएट बना यहां पर, और फिर उसके बाद आगे प्रोडक्ट। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहां पर अगर क्लोरीनेशन कर रहे हैं हम तीसरे में तो वही टॉल्यूइन लेना है, और अगर मैं यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कर रहा हूं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कर रहा हूं, मैंने जैसे पहले वाले चैप्टर में भी बताया कि अगर डार्क रिएक्शन होगी तो क्लोरीनेशन क्या होता है, बेंजीन पे होता है, लेकिन अगर सनलाइट होगी तो बेंजीन पे क्लोरीनेशन नहीं होगा, बेंजीन के अलावा जो कार्बन है उस पर क्लोरीनेशन होता है। तो 2 बार क्लोरीनेशन, अगर एक बार क्लोरीनेशन होगा तो एक बार क्लोरीन जुड़ेगा CH पे, 2 बार क्लोरीनेशन करोगे तो 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहां से हटेंगे। तो इंटरमीडिएट मैं यहां पर आगे बना रहा हूं कि मैंने यहां पर क्या करा, CH 2 हाइड्रोजन हटा के क्या ला गया, Cl2, ठीक है, या फिर जो दो वैलेंसी उसकी थी ऐसे करके इसकी 2 वैलेंसी थी उस पर Cl आ गया, ऐसा, ठीक है। तो ये बन जाता है बेंजल, ये बनता है इंटरमीडिएट बेंजल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब फिर से इसमें भी हम क्या करते हैं, वही इस बेंजल कॉम्प्लेक्स में भी हम क्या डालते हैं, H3O पॉजिटिव और हीट कर देते हैं, वही चीज H3O पॉजिटिव और हीट कर देते हैं, तो आगे भी अपने पास क्या बनता है, वही बेंजल्डेहाइड CHO, यानी कि इनका रिएक्टेंट भी सेम है टॉल्यूइन और प्रोडक्ट भी सेम है क्या, बेंजल्डेहाइड, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड यहां पर बन रहा है बेंजल्डेहाइड, ठीक है भाई, आदित्य बात समझ में आ रही है, यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड बन रहा है तीनों में, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास क्या हो गया है, एटार्ड रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक। लास्ट रिएक्शन जो अपने पास रह गई है, लास्ट जो प्रिपरेशन रह गई अपने पास, ये एटार्ड वाली भी कंप्लीट हो गई, लास्ट अपने पास है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। ये तो सिंगल स्टेप है, देखो भाई मैंने बोला जैसे इसमें अपने पास क्या एक ही ग्रुप रिएजेंट है, स्टीफन में 2 ग्रुप रिएजेंट, एटार्ड में 3 ग्रुप रिएजेंट, गेटरमैन में
एक ही ग्रुप रिएजेंट है, ठीक है ना, एक ही ग्रुप रिएजेंट और एक ही रिएक्टेंट और सिंपल प्रोडक्ट बनता है बेंजीन से। आगे देख रहे हैं इसको, बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन। फोर्थ वन इज बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन भी साइंटिस्ट का नाम है भाई, गेटरमैन कोच। एक बात याद रखना, इससे पहले हमने गेटरमैन रिएक्शन पढ़ी है, इससे पहले हमने गेटरमैन रिएक्शन पढ़ी है। वो पता कहां पर पढ़ी है? हेलो एरीन्स में, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में हेलो एरीन्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वहां पर गेटरमैन रिएक्शंस पढ़ी है, लेकिन उस गेटरमैन रिएक्शन में क्या बन रहा था? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से वहां पर बन रहा था। अरे कॉपर ले रहे थे ना, कॉपर का पाउडर ले रहे थे और फिर HX ले रहे थे, तो वहां पर क्या बन रहा था? हेलोबेंजीन बन रहा था, क्लोरो या बेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, एरोमेटिक बेंजीन बन रहा था। लेकिन वो रिएक्शन अपने पास क्या है? गेटरमैन रिएक्शन है, ध्यान रखना, वो गेटरमैन रिएक्शन है। यहां पर कोच जुड़ जाता है, तो गेटरमैन रिएक्शन अलग होता है, गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग होता है। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। गेटरमैन रिएक्शन आ रखा होगा, गेटरमैन रिएक्शन, इसका मतलब हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का अपने पास आ रखा है, हेलो एरीन्स बनेगा वहां पर, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, अगर गेटरमैन रिएक्शन आ रहा है। और गेटरमैन के साथ कोच डाल दिया ना, कोच, इसका मतलब एल्डिहाइड बनेगा। ये कोच यहां पर बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है, कोच में एल्डिहाइड आ जाता है। और गेटरमैन, अगर केवल गेटरमैन यूज कर रखा है, कोच नहीं लिखा हुआ, तो अपने पास हेलो एल्केन हेलो एरीन्स वाला चैप्टर का है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन वहां पर बनता है। मैं बात कर रहा हूं इस कोच की, ये कोच की वजह से याद रखना भाई कि ये एल्डिहाइड के लिए है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। यहां पर बेंजीन से सीधा डायरेक्ट एल्डिहाइड बन जाता है। यहां पर क्या लेते हैं हम? बेंजीन लेते हैं, यह है बेंजीन। और बेंजीन में अगर मैं क्या करता हूं, इसका ग्रुप रिएजेंट यूज करता हूं, इसका ग्रुप रिएजेंट होता है, सीधा मैं यहीं पर लिख लेता हूं ग्रुप रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ। और साथ साथ यहां पर क्या होता है? एनहाइड्रस कंडीशन में क्या होता है? जैसे फ्रेडल-क्राफ्ट का ग्रुप रिएजेंट नहीं है एनहाइड्रस AlCl3, वही ग्रुप रिएजेंट यहां पर भी हम यूज कर सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर कॉपर क्लोराइड CuCl, इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक। पर एक बात याद रखना, गेटरमैन कोच में क्या आएगा? क्या आएगा? ये तो आएगा एनहाइड्रस AlCl3, लेकिन साथ में क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड CO और HCl। तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोच का मतलब क्या है? तुम्हें देखो ट्रिक से रिएक्शन करनी है। ये बेंजीन है, यहां से पूरा CO उठाना है और यहां से H उठा देना है, COH इस तरह से, कोच इस तरह से, ये पूरा कोच उठा देना है यहां से, COH कोच। इस कोच को पूरा यहां उठाया और यहां लगा दिया, बेंजीन पे कोच लगा दिया, सिंपल। C बेंजीन पे लगाया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बेंजीन पे लगाया, इस HCl का केवल H ये बेंजीन पे लगाया। यहीं से रिएक्शन याद हो जाती है, कोच रिएक्शन, COH कोच, इस तरह से, मतलब याद रखने का तरीका है। वैसे COH का मतलब कोच नहीं होगा, पर अपना याद रखने का तरीका है भाई। COH सीधा चिपका दो उस पे कोच, है ना, बेंजीन पे COH चिपका दो, तो ये कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन बन जाएगी। और आगे ये बेंजील्डिहाइड बन चुका है, ठीक है, ये बन गया बेंजील्डिहाइड। तो अपने पास किसकी रिएक्शन हो गई है कंप्लीट? अपने पास कंप्लीट किस चीज की रिएक्शन हो चुकी है? एल्डिहाइड की प्रिपरेशन अपने पास कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी जल्दी हम किसकी प्रिपरेशन भी देख लेते हैं, कीटोन की, ठीक है ना। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अच्छा, प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन्स में जो सबसे पहले प्रिपरेशन हमारे पास रहेगी, वो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में सबसे पहले रहेगा कि भाई फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रॉम फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रॉम फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में के द्वारा हमें क्या बनाना है? कीटोन बनाना है। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा क्या बनाना है? कीटोन बनाना है। और फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कौन सा? फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन। यहां पर हमें क्या करना है? असाइलेशन रिएक्शन करनी है, ठीक है ना, असाइलेशन रिएक्शन करनी है। अच्छा, फ्रेडल-क्राफ्ट का ग्रुप रिएजेंट तो पता होगा बच्चों को, है ना, इससे पहले भी बताया था ग्रुप रिएजेंट ऑफ फ्रेडल-क्राफ्ट,
ग्रुप रिएजेंट क्या होता है फ्रेडल क्राफ्ट का, एनहाइड्रस AlCl3 बोल दो या फिर ZnCl2 बोल दो एनहाइड्रस कंडीशंस में, ठीक है ना। तो ये इसका ग्रुप रिएजेंट है, फ्रेडल क्राफ्ट का ग्रुप रिएजेंट है एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, इस बात को याद रखना है। और अगर मैं इसमें असाइलेशन कर रहा हूं तो मान लीजिए अपने पास क्या है, ये बेंजीन है। असाइलेशन किस पे होता है, एरोमेटिक कंपाउंड पे, यहाँ पर ये बेंजीन है। अब इस बेंजीन पे मैं असाइलेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, बेंजीन पे मैं क्या कर रहा हूँ, असाइलेशन कर रहा हूँ, असाइल ग्रुप जोड़ रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O और ये X, ये है असाइल हैलाइड्स, ठीक। यहां पर ग्रुप रिएजेंट मैंने यूज कर लिया कौन सा, एनहाइड्रस AlCl3। और क्या हुआ यहां से X हटता है और यहां जो बेंजीन वाला कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और ये H यहां से हटेगा, X यहां से हटेगा, बाय प्रोडक्ट HX तो निकल जाएगा, लेकिन ये कार्बन जो है इस बेंजीन पे जुड़ जाएगा यहां पर, ठीक है। आई बात समझ में, ये कार्बन क्या हो जाएगा, इधर पे जुड़ जाएगा बेंजीन पे, और आगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस तरह से बेंजीन पे लग गया क्या, इस तरह से ये बेंजीन पे लग चुका है C डबल बॉन्ड O और ये CH3, और आगे जो बन जाता है इस तरह से ये कीटोन बन जाता है, और ये कीटोन अपने पास नाम होता है इसका एसिटोफेनॉन, ठीक है। ये अपने पास क्या बन जाता है, एसिटोफेनॉन। अच्छा, ऐसे ही असाइल हैलाइड्स जैसे हमारे पास है ना, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप यूज कर रखा है, ऐसे हम यहाँ पर अराइल ग्रुप भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, अराइल ग्रुप, कि जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास बेंजीन है, ठीक, और ये बेंजीन अब यहाँ पर क्या लग रखा है, अराइल ग्रुप लग रखा है अलाइड के फॉर्म में, असाइल हैलाइड्स इस तरह से, ठीक है, ये X। अब क्या होगा, वही हमने यूज कर लिया एनहाइड्रस वाली कंडीशन, फ्रेडल क्राफ्ट के एनहाइड्रस AlCl3, ठीक। तो अब क्या होगा, यहां से X निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये दोनों, ये कार्बन जो है इस बेंजीन के साथ जुड़ेगा और किस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा, आगे देखिएगा। इस तरह से यहां पर इस कार्बन पे क्या लग गया, बेंजीन के इस कार्बन पे क्या लग गया, ये वाला डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, और वो फिर किससे जुड़ रखा है, इधर बेंजीन से जुड़ रखा है, तो ये बन गया यहां पर, ठीक है। तो ये भी कीटोन है अपने पास। बाकी यहां से H निकला तो यहां से X निकला, बाय प्रोडक्ट HX निकल गया, ठीक है। तो ये जो यहां पर प्रोडक्ट बना इसका नाम है बेंजोफेनॉन, ठीक है, ये बेंजोफेनॉन है। ये भी कीटोन है, CO, दोनों साइड क्या है, अराइल ग्रुप, ठीक। तो ये यहां बीच में CO और दोनों साइड अराइल ग्रुप है, तो ये भी अपने पास कीटोन जिसका नाम बेंजोफेनॉन है, ठीक है। और इसके नाम क्या है, एक साइड अराइल ग्रुप, दूसरे साइड अल्काइल ग्रुप, इसका नाम है एसिटोफेनॉन, ये भी अपने पास कीटोन है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। आई बात समझ में। तो यहां पर हमारे पास ये वाला पॉइंट यहां पर कंप्लीट हो चुका है कि फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन से हमने क्या कर दिया है, कीटोन्स बना दिया। अब दूसरा अपने पास रहेगा फ्रॉम असाइल हैलाइड्स, ठीक है ना। वो असाइल हैलाइड्स में हमारे पास क्या आएगा, डाइअल्काइल कैडमियम आएगा। असाइल हैलाइड्स में हमारे पास क्या आएगा, डाइअल्काइल कैडमियम आएगा, तो उसको देख लेते हैं ना। फ्रॉम असाइल हैलाइड्स या फिर डाइअल्काइल कैडमियम कर लीजिए। दूसरा यहां पर फ्रॉम असाइल हैलाइड्स, और इसी असाइल हैलाइड्स के साथ हम यूज करते हैं डाइअल्काइल कैडमियम। भाई असाइल हैलाइड्स हमने अभी देखा, असाइल हैलाइड्स क्या होता है, RCOX, ये असाइल हैलाइड्स है, ठीक है ना। और इसमें हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यहां पर यूज करते हैं डाइअल्काइल कैडमियम। डाइअल्काइल कैडमियम होता है R2 इस तरह से CD, यह है डाइअल्काइल कैडमियम R2CD, यानी कि इस तरह से कैडमियम है और कैडमियम पे क्या है, दो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। मान लीजिए मैं इस असाइल हैलाइड के साथ डाइअल्काइल कैडमियम यूज कर रहा हूं कि यहां भी अल्काइल, बीच में कैडमियम और यहां भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। तो ये अपने पास डाइअल्काइल कैडमियम, ठीक है। अब क्या होगा, ये डाइअल्काइल कैडमियम अगर मैं यहां पर रिएक्शन कर रहा हूं तो अब क्या होगा, यहां से क्या होगा, एक X निकलेगा और ये एक अल्काइल ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक, और ये X निकल के इधर कैडमियम के साथ चल जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहां से X निकल रहा है तो ये अल्काइल ग्रुप यहां इस कार्बन पे जुड़ रहा है इधर, तो आगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो ये RC डबल बॉन्ड O
और आगे यहां से क्या जुड़ गया, ये R जुड़ गया, यहां से अल्काइल, ठीक है, अल्काइल ग्रुप जुड़ गया। तो ये बन गया अपने पास कीटोन। क्या बन गया है, कीटोन। तो कोई भी यहां पर चाहे अल्काइल ग्रुप ले लो चाहे अराइल ग्रुप ले लो, ऐसे यहां पर चाहे अल्काइल ग्रुप ले लो चाहे अराइल ग्रुप ले लो, यानी कि सेम ऐसी कंडीशन बन सकती है, एसिटोफेनॉन वाली भी, बेंजोफेनॉन वाली भी और एसीटोन वाली भी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए दोनों में ही अल्काइल ग्रुप लिया, जैसे मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां X यूज करा, प्लस यहीं पर भी क्या करा CH3 और ये CD और यहां भी CH3, ठीक है ना, ये यूज कर दिया। अब क्या होगा, यहां से X हटेगा और ये कार्बन इधर जुड़ेगा, तो आगे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट बन गया कीटोन वाला, ठीक है। यहां से जो X हटा वो CD पे हट के बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। यहां पर X हट के CD के साथ जुड़ेगा और वो बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा अपने पास, ठीक है ना। यानी कि CH3 CD और X वो बाय प्रोडक्ट निकल गया, मेन प्रोडक्ट अपने पास इस तरह से, ये कीटोन है, ये कीटोन अपने पास है, ठीक है। तो इस कीटोन का नाम होता है एसीटोन। क्या है इसका नाम, एसीटोन। एसीटोन बोल दीजिए या फिर प्रोपेनॉन बोल दीजिए, एसीटोन बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए इसको, प्रोपेनॉन यहां पर बोल दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास प्रोडक्ट बन गया है एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन, ठीक। ऐसे अगर मैंने मान लीजिए यहां पर मैंने क्या लिया, अराइल ग्रुप ले लिया, एक साइड अराइल ग्रुप ले लिया इधर पे, ठीक है, ये अराइल ग्रुप लिया C डबल बॉन्ड O X, ठीक। फिर मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, अल्काइल हलाइड्स, अल्काइल डाइल्काइल कैडमियम यूज कर रहा हूं। मान लीजिए मैं CH3 यहां पर लिख रहा हूं CD और यहां पर भी CH3, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होगा, यहां से X हटेगा, ये कार्बन यहां जुड़ेगा और आगे क्या बन जाएगा, एसिटोफेनॉल प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से, है ना, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बन गया एसिटोफेनॉल इसकी तरह, ठीक है। और ऐसे बेंजोफेनॉल भी बना सकते हैं हम, दोनों साइड क्या लगा सकते हैं, दोनों साइड क्या यूज कर सकते हैं, असाइल हलाइड्स में भी हम असाइल यूज कर सकते हैं, ये, ठीक। प्लस यहां भी हम अराइल ग्रुप यूज कर सकते हैं बेंजीन वाला, ठीक है, ये कैडमियम और यहां अल्काइल कुछ भी यूज कर लीजिए, है ना। अब यहां से X हटा, ये बेंजीन वाला कार्बन, ये बेंजीन वाला यहां से टूटेगा और ये बेंजीन वाला कार्बन जुड़ेगा यहां, ठीक है, इस कार्बन पे, और आगे क्या बन जाएगा, बेंजोफेनॉन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजोफेनॉन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास कीटोन बन गया, किससे, असाइल हलाइड्स यूज करके। और असाइल हलाइड्स में क्या, डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम, ये डाई अल्काइल कैडमियम है, डाई अल्काइल कैडमियम, इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने पास दो मेथड कंप्लीट हो चुके हैं कीटोन बनने के। अब अपने पास जो तीसरा मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड्स, और उसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं लास्ट। तीसरा है कीटोन बनाने का फ्रॉम नाइट्राइल। अच्छा, नाइट्राइल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल कंपाउंड को हम साइनाइड कंपाउंड भी बोलते हैं, साइनाइड कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड में ही साइनाइड कंपाउंड हम बोलते हैं। और यहां पर हम यूज करते हैं किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। जैसे मान लीजिए कोई साइनाइड कंपाउंड है R ट्रिपल बॉन्ड CN, इस तरह से, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से अपने पास है। अब यहां पर ये साइनाइड कंपाउंड है, ये क्या है, साइनाइड कंपाउंड बोल दो चाहे नाइट्राइल कंपाउंड बोल दो, इसके साथ यूज करते हैं हम क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, RMgX, इसको मैं पीले पेन से लिख लेता हूं, RMgX, यह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। क्या है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका यूज करते हैं हम यहां पर, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब अगर मैंने बोला यहां पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, बीच से टूटता है यहां पर ऐसा, तो मैग्नीशियम पे आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। कार्बन यहां पर होगा, कोई कार्बन होगा यहां पर, अल्काइल ग्रुप मतलब यहां पर कार्बन के साथ जुड़ा है, तो कार्बन नॉन मेटल है, वहां पर नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटता है, मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और ये नॉन मेटल होता है कार्बन, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहां पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है नाइट्रोजन की तरफ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो नाइट्रोजन और कार्बन में से जो है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है कौन? पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा ये R नेगेटिव, और ये N नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? Mg पॉजिटिव पे, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है आगे, देखो क्या बनेगा, ये R तो है, ये फिर C डबल बॉन्ड N आ जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव पे आ जाता है इधर से R नेगेटिव, और इस N नेगेटिव पे आ जाता है MgX पॉजिटिव वाला, यानी इस पे आ जाएगा क्या? MgX पॉजिटिव, इस तरह से यहां पर आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि H3O पॉजिटिव यहां पर यूज करते हैं और हीट करते हैं इसको, तो क्या होगा, यहां से सीधा डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड, यहां से ऑक्सीजन आके यहां पर जुड़ जाएगा। तो अब क्या होगा, यानी कि अपने पास ये RC, ठीक, और यहां पर क्या है, ये दूसरा R है, ये वाला मैं ऐसा में लिख रहा हूं सामने की तरफ, फिर इसका जो कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ टूट के क्या आ जाएगा, उस पर ऑक्सीजन आ जाएगा यहां से, प्लस ये नाइट्रोजन इसके साथ अलग चल जाएगा। ठीक है ना, ये नाइट्रोजन किसके साथ चल जाएगा, ये MgX के साथ नाइट्रोजन, और उसके साथ क्या चल जाएगा, नाइट्रोजन के जो दो बॉन्ड यहाँ पर फ्री हुए हैं उनके साथ हाइड्रोजन यहाँ पर चल जाएगा, यानी कि ये रह जाएगा ऐसे NH2 और ये MgX, इस तरह से ये बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट हमारे पास ये है, इस तरह से यहाँ पर क्या बन चुका है, कीटोन बन चुका है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के द्वारा, बाय नाइट्राइल कंपाउंड बोल सकते हैं या फिर बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल सकते हैं, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी हम बोल सकते हैं कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर नाइट्राइल कंपाउंड को हम यूज करेंगे तो आगे इस तरह से क्या बन रहा है, कीटोन्स बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई साइनाइड कंपाउंड दे देता हूँ, जैसे मैंने बोला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से हमने दे दिया यहाँ पर मिथाइल साइनाइड। ठीक है, क्या दे दिया, मिथाइल साइनाइड। अगर हम साइनाइड के तौर पे पढ़ रहे हैं तो मिथाइल साइनाइड हो जाएगा, और नाइट्राइल के तौर पे पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका नाम इथाइल नाइट्राइल कंपाउंड, इस तरह से हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ मिथाइल साइनाइड में मैंने कोई भी यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, मान लीजिए मैं R की जगह पे यहाँ पर CH3 ले रहा हूँ और MgX कर रहा हूँ, X की जगह पे मान लीजिए मैं क्लोरीन ले रहा हूँ। ठीक है ना, अब क्या होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव होगा। ठीक है, आई बात समझ में, और यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा इसकी तरफ, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा ये कार्बन नेगेटिव, और ये नाइट्रोजन नेगेटिव अटैक करेगा इस Mg पॉजिटिव पे। ठीक है, और आगे प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, पहले इंटरमीडिएट बना देते हैं। इंटरमीडिएट बनेगा ये, आगे क्या रहेगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड N, इस कार्बन पॉजिटिव पे आ गया ये कार्बन नेगेटिव, ये वाला ये CH3, ठीक, इस N नेगेटिव पे आया MgCl। ठीक है, MgCl। अब मैं यहां पर हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, H3O पॉजिटिव डाल रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है, यानी वाटर एसिडिक मीडियम में H3O पॉजिटिव बोल लो, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, H2O एसिडिक मीडियम में एक ही बात है। ठीक है ना, इसी से क्या बना है, ये H3O पॉजिटिव बना है, प्रोटोनियम आयंस। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं प्रोटोनियस, ये H पॉजिटिव प्रोटोनियम आयंस है, ये H3O पॉजिटिव क्या हाइड्रोनियम आयंस, बनता कैसे है, H2O प्लस H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम वाला। फिर इसको मैं हीट कर रहा हूं तो आगे क्या बनेगा, यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा, इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन आ जाएगा, और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। यानी कि आगे जो प्रोडक्ट बना है ये CH3C CH3, पहले ऐसा लिख लीजिएगा CH3C CH3। ठीक है, बाकी ये कार्बन का जो ये डबल बॉन्ड टूटा है, ये डबल बॉन्ड टूटे पे क्या लगा दो, यहां से ऑक्सीजन लगा दो, तो ये बन गया कीटोन, जिस कीटोन का नाम है एसीटोन, या फिर क्या बोल सकते हो, प्रोपेन ऊन बोल सकते हो। ठीक है, ये यहां पर बन चुका है। और आगे अपने पास बाय प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इस तरह से NH2 और MgCl, इस तरह से बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, तो इस तरह से अपने पास क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन चुका है अपने पास कीटोन। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास
पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो गई है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन हो चुकी है। ये पूरा पाई चार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर हम देखें तो ये प्रिपरेशन का पाई चार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। ये असाइल हैलाइड्स के द्वारा भी कर दिया और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा यानी कि नाइट्राइल कंपाउंड के द्वारा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ये चारों की चारों रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, जो नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए। और ये फ्रेडरक्राफ्ट असाइलेशन अल्काइलेशन फ्रेडरक्राफ्ट वाली भी ये यानी कि कीटोन की प्रिपरेशन के लिए जो ये तीनों की तीनों है अपने पास, ये भी अपने पास कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये अपने पास पेपर में आती हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी ये जो फ्रेडरक्राफ्ट तो वैसे भी तुम्हें याद रहते हैं, लेकिन ये जो है ये डाइअल्काइल कैडमियम और ये नाइट्राइल वाला, ठीक है, ये ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कीटोन की प्रिपरेशंस के लिए, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है ना, पेपर में आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया है एल्डिहाइड कीटोन्स का प्रिपरेशंस, ठीक है। इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स की, ठीक है ना। देख लीजिए, तब तक अगर इसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए। क्या पहले पेज में कोई डाउट है भाई आदित्य? नहीं, ठीक है। दूसरे पेज में किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्रिस, ध्रुव? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में किसी को कोई डाउट? भाई गर्ल्स को कोई डाउट है? हंसिका वगैरह, कृतिका? नहीं, चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस पेज में किसी को डाउट है? ये फोर्थ पेज, डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। है? हाँ, शर्माना नहीं भाई, शर्माना, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। हाँ। नहीं है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो इतना हमारे पास कंप्लीट हो गया प्रिपरेशन। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन्स की, ठीक है। नहीं है कोई डाउट तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।